दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन जी के स्टडी IQ ट्रिक पर। फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल और आज की डेट में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 50 लाख रुपए की। अब इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपए बीमा कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकार असली हीरो हैं और अब तक असम में कोरोना वायरस के 7 एक्टिव केस मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है 3 साल का। अब चलिए इसके डिटेल्स में बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज उमर अकमल को 3 साल पर बैन लगा दिए है। अकमल पर आरोप है कि सट्टाबाजों ने उनसे मैच फिक्सिंग के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी। आपको बता दें, अकमल ने पिछला अंतर्राष्ट्रीय मैच अक्टूबर 2019 में खेला था और वे अब तक पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 खेल चुके हैं। अकमल ने अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 129 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने मानव अधिकार के आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते अपराध करने वालों को अब तक मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? ठीक है, किसने बैन लगाया है? चलिए बात करते हैं। सऊदी अरब ने। ठीक है, इसकी डिटेल से बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया गया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। उनके आदेश के मुताबिक इसकी वजह उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल के लिए रखा जाएगा। और सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सज़ा को भी ख़त्म कर दिया है। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले जो है सऊदी अरब ने जो कोड़े मारने की प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार सऊदी किंगडम को एक आधुनिक राज्य में तब्दील करने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 50,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी डिटेल्स में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा की घोषणा की है। RBI ने कहा है कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाया जाएगा। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है। स्पेशल लिक्विडिटी फंड MF के तहत RBI फिक्स रेपो दर पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। इससे पहले जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को लगभग इसी तरह की नकदी सुविधा उपलब्ध कराई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे? इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच काम कर रहे किसी पत्रकार
कि इससे संक्रमित होकर जान जाती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता देगी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुश्किल समय में पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा है कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में एक बड़ा स्वास्थ्य मसला खड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अब थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम स्टेट थिंक टैंक ने कहा है कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल हैं। इसके अनुसार वैश्विक खर्च करने के लिए भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, तीसरा देश बन गया है फ्रेंड्स अपना इंडिया, और जबकि चीन दूसरा, अमेरिका नंबर 1 के स्थान पर अभी भी बरकरार है। पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में से 2 देश एशिया के ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 के कारण किस देश ने 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसकी थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग अधिक मजबूत हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का पहला दूत नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है मनीषा सिंह को। ठीक है, थोड़ा अब डिटेल से बात करते हैं। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जिसमें 36 देश शामिल हैं। ठीक है, OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मनीषा सिंह ने वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? इसका राइट आंसर है 1.9%। ठीक है, अब इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के GDP दर के अनुमान को 1.9% घटा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, बांग्लादेश ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण की
करीब 5,000 मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने बांग्लादेश को मेडिकल सहायता की दूसरी खेप भेजे जाने के मौके पर भारत बांग्लादेश के संबंधों के महत्व को रेखांकित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीवा गांगुली दास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सहित चिकित्सा सामग्री बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को सौंपे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चर्चा में रहे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है 1976 स्वीडन। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अपने दावों के समर्थन में विवादित 11 डैश लाइन का प्रयोग करता है एवं वह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? चीन। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर से, उसका क्षेत्र जो है दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में चर्चा में रहे शोध जर्नल ग्रीन बुक 2020 क्या है एवं यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तानी सेना का शोध जर्नल पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुसूची के तहत राज्यपाल बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का प्रशासन करता है एवं इस परिषद में कितने जिले शामिल हैं? ये जो है किस अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में शामिल है। इसमें 4 जिले हैं। ठीक है, इसमें 4 जिले हैं। पहला जिला है कोकराझार, दूसरा है बक्सा, तीसरा चिरौग और चौथा है उदलगुड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चर्चा में रहे आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने स्थानों पर पीठों की स्थापना करवाई थी। फ्रेंड्स, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, किन स्थानों पर? ठीक है, किन स्थानों पर पीठों की स्थापना करवाई थी? अब इसके आंसर को देख लेते हैं। उन्होंने स्थापना कराई थी केरल में और 4 पीठ थे, जिसमें पहला पीठ था सिंगरी और दूसरा पीठ था जगन्नाथपुरी और तीसरा द्वारिका और चौथा बद्रीनाथ। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आदि गुरु शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य ने क्रमशः कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया? ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्तर की। शंकराचार्य ने किया था अद्वैत का और श्री रामानुजाचार्य ने किया था विशिष्ट द्वैत का। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। विश्व के सर्वप्रथम संस्थानों द्वारा परिचालित द क्लास सेंट्रल के सर्वश्रेष्ठ 3 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में भारत के कितने पाठ्यक्रम शामिल हैं? इसका राइट आंसर है 6 पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल। ठीक है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहे स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज योजनाओं को क्रमशः किस लिए लागू किया गया है? ग्रामीण आवासीय भूमि का मानचित्रण और PRI में ई गवर्नेंस हेतु। ठीक है, इसलिए इनको लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। चर्चा में रहे अटल ज्योति योजना किस लिए लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है संसदीय क्षेत्र में LED के साथ सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिरोधकता बढ़ाने हेतु प्रस्तावित पेय पदार्थ आयुष जोसंदा में किन गुणकारी तत्वों का प्रयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है तुलसी, दालचीनी, अदरक चूर्ण और काली मिर्च का। ठीक है, ये 5 गुणकारी तत्व हैं
आपको बता दें, इन्हीं के लिए सरकार कह रही है कि इनके काढ़े वगैरह पीजिए, जिससे आपको कोरोना वायरस का अगर आपको संक्रमण हो जाता है तो ये आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में चर्चा में रहे लेफ्टिनेंट श्री कृष्ण चंदा बेलिंकर कौन थे? आपको बता दें, वो ब्रिटेन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय लड़ाकू विमान के पायलट थे। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी IQ ट्रिक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।